तो जय श्री राम, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा, मस्त होगा, स्वस्थ होगा। तो अगर आज मैंने एक वीडियो देखी थी तो जिससे मुझे एक छोटी सी जानकारी मिली है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती होती है जानकारी के दौरान तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अगर जिसे इस चीज़ के बारे में पता हो तो वो भी प्लीज़ मुझे बताइए। तो एक 21 साल के ऐसे भारतीय जवान के बारे में बताना चाहूँगी जो पाकिस्तानी सेना में भर्ती भी हुए, वहाँ पर मेजर भी बने और उन्होंने हमारे 20,000 हिंदुस्तान नागरिकों की जान बचाई, हिंदुस्तानियों की जान बचाई। तो मैं बात करना चाहूँगी जिनका नाम है रविंद्र कौशिक, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1952 को गंगानगर में राजस्थान में हुआ था। तो उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद रॉ में वो भर्ती हो गए थे। तो रॉ में भर्ती होने के बाद उन्हें 2 साल की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में उन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग करी, जिसके दौरान उन्हें मुस्लिम रीति रिवाजों के बारे में उर्दू सिखाया गया, उन्हें खतना कराया गया, सारी कुछ मतलब उन्हें इस्लामिक जानकारियाँ, इस्लामिक लोग, मुस्लिम लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन, सारा कुछ उसके बारे में उनको बताया गया। तो उन्हें सारी इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई। फिर 23 साल की उम्र में 1975 में 23 साल की उम्र में उनके सारे भारतीय रिकॉर्ड्स मिटाकर उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जहां पे वो पाकिस्तान में रहने के लिए चले गए। जिसके बाद पाकिस्तान में उनकी नई पहचान बनी, नागरिकता पाकिस्तान, पता इस्लामाबाद, नया नाम नवी अहमद साकिर। फिर उन्होंने उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई करी। एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद वो पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए। पाकिस्तानी सेना में उन्होंने अकाउंटेंट का पद संभाला। अकाउंटेंट का पद संभालने के बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें मेजर बना दिया। इसी दौरान पाकिस्तान में उनकी शादी एक अमानत नाम की लड़की से हो गई, जो कि उनके ससुर, लड़की का पिता, जो कि मिलिट्री में एक यूनिट में दर्जी थे। इसके बाद 1979 से लेकर 1983 के बीच उन्होंने पाकिस्तान की कई खुफिया जानकारी भारतीय एजेंसी को दी, जिसमें उन्होंने लगभग 20,000 हिंदुस्तानी नागरिकों की जान बचाई थी। लेकिन 1983 में एक और भारतीय रॉ एजेंट को उनसे मिलने के लिए, जिसका नाम था इनायत मसीह, को पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन वो वहाँ पे पकड़ा गया। और जब वो वहाँ पे पाकिस्तानी रॉ एजेंटों ने उसको पकड़ लिया और उसको टॉर्चर वगैरह किया गया, तो वो टूट गया और उसने वहाँ पे सारी सच्चाई बता दी, जिसमें उसने रविंद्र कौशिक के बारे में सारी जानकारी बता दी। जिसमें रविंद्र कौशिक 1983 में पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल होने के बाद फिर उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। सजा मौत सुनाने के बाद फिर उनकी जो सजाए मौत थी उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया। के बाद अगले 16 सालों तक उनके साथ सियालकोट, कोट लखपत, कोट मियावली नामक अलग अलग जेलों में उनको रखा गया और अनेक यातनाएं उन्हें दी गई। बेचारों ने कितनी यातनाएं झेली और अपनी भारतीय एजेंसी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ऐसे महान पुरुष को मैं नमस्कार करना चाहूँगी। इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी उन्होंने अपनी भारतीय एक भी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी। अगर वो पाकिस्तानी सेना को कुछ भी खुफिया जानकारी बता देते तो हमारा बहुत बड़ा बहुत सारी खुफिया जानकारी उनके हाथ लग जाती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन 21 नवंबर 2001 को मियावली जेल में उनका लंबी बीमारी, जैसे कि टीबी हो गया था उन्हें और एक हृदय की बीमारी हो गई थी, उनके चलते उनका निधन हो गया। सोचो, ऐसे महान सपूत
और मैं उनकी माँ को प्रणाम करना चाहूँगी जिन्होंने ऐसे बच्चे को पैदा किया। और उनकी हिम्मत देखिए कि उन्होंने कितनी अच्छी से अपना किरदार निभाया है। भारतीय सेना को हमेशा मैं सलाम करना चाहूँगी, क्योंकि हम भी सेम डिपार्टमेंट से आते हैं, तो मैं भी उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर सोचो कि वो हमारी कुछ भी जानकारी उन्हें दे देते तो हमारी खुफिया एजेंसी का जो नेटवर्क था वो सारा उखड़ जाता, लेकिन उन्होंने मर से मर गए, इतनी यात्राएं झेली, उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो आप सभी को मेरी एक छोटी सी जानकारी है, छोटी सी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ी मांगना चाहूँगी। सॉरी, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन एक छोटी सी जानकारी थी तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। राम राम।